अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नादरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपका नाम है राव सनावर अली गोगी और आप एक सियासी और एक समाजी वर्कर हैं। बुनियादी तौर पर आपका जो आबाई शहर है वो खानेवाल है और खानेवाल से आपने हल्का पीपी 205 से MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर रखा है। अगर सियासी हवाले से बात की जाए तो आपकी जो सियासी वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो आइए नाजरीन, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे यूट्यूब चैनल की जीनत बने। उसके अलावा सर, आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपका जो नाम है ये बहुत मुनफरिद है और बहुत खूबसूरत नाम है। आपके नाम का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नाम का मेरा मतलब ये है कि असल में नाम था ये सनावर, ये था सीन नून अलिफ ना सना वर, यानी कि अल्लाह की सना करने वाला। लेकिन जो हमारे असाज़ा कराम थे उन्होंने स्वाद नून वाव रे लिख दिया। तो मैंने ये क्वेश्चन जो आप मुझसे कर रहे हैं ये मैंने पंजाब कॉलेज में जब मेरा आई काम था 93-95 सिटी कैंपस लाहौर से मैंने किया। तो मेरे जो उर्दू के जो प्रोफेसर थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसका कोई मीनिंग है? तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद मुख्तलिफ डिक्शनरी पढ़ने के बाद कहा कि इसके कोई मीनिंग नहीं है। तो बहरहाल ये नाम मेरा नानी अम्मा ने रखा था, नाम था ये सनावर। तो लेकिन वो स्वाद नून वावरे लिखा गया, वो फिर ज़ाहिर है कि एक ID कार्ड के ऊपर लिखा गया, वो नाम चलता आ गया। चाहिए तो ये था कि इस नाम को दुरुस्त करवा लेते और इसका एक बामानी नाम हो जाता। जी सर, अगर सियासी वाबस्तगी के हवाले से बात की जाए तो आपने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया है सियासी हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया है। डे 1 से ऑनवर्ड आज तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता हैं। आप ये बताएं कितनी मुस्तकिल मिजाजी से आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजूहात हैं। एक तो वो क्रिकेटर्स थे और फास्ट बॉलर, मैं भी फास्ट बॉलर में यानी कि क्रिकेट मेरी बड़ी क्रिकेट लवर हैं? बिल्कुल, और मैंने तो बड़े जोश से खेली है। और जो दुबई में इवेंट्स हुए अभी भी, यानी कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था वो भी मैं दुबई में देखने गया, और रिसेंटली भी अभी जो मैच हुए उसको भी मैं अभी देख के आया। तो मैं क्रिकेट का काफ़ी यानी कि मैंने बल्कि मेरा तो शौक़ यहाँ तक था कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलूँगा, लेकिन बदकिस्मती बस मैं खेल नहीं सका। लेकिन मैंने LCC ग्राउंड में वसीम अकरम के साथ, वकार यूनुस के साथ, मैंने इनके साथ प्रैक्टिस भी की हुई है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा देखें, उसने अपनी माँ के नाम को यानी कि जब चमकाया और उनके नाम से जब अपना शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, तो मुझे भी अपनी माँ से बचपन से इश्क था। तो 8 साल पहले मेरी प्यारी वालदा अल्लाह को प्यारी हुई, तो मुझे एक ये वजह भी बनी। मैंने और मुझे ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगा, कि इसने अपनी माँ को नाम को चमकाया। कर जब तक अब क़यामत रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान रहेगा तो शौकत खानम भी रहेगा। तो जो आदमी अपनी माँ के नाम को चमकाना चाहता है और चमकाया उसने, उसने अपने नाम को नहीं चमकाया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि यार यानी कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा और ये एक सच्चा और खरा भी है। क्योंकि कोई भी क्रिकेट के कैरियर में, उनको 22-23 साल का क्रिकेट का कैरियर है, 22 साल की उनकी क्रिकेट की यानी कि सॉरी उनकी सियासत की उनकी स्ट्रगल है। तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन ऐसे नहीं है कि जो एक दूसरी जमातों के लीडर्स के ऊपर है। तो मैंने उनको ईमानदार देखा। तो मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक यानी कि एक आम घर से हूँ, मेरे वाले साहब भी फौज में थे, तो मैंने भी देखा कि हमें भी एक ईमानदारी का दर्स पढ़ाया गया। तो मैं अभी क्लाइंट्स के साथ भी मैं डीलिंग भी बड़ी फेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से पैसा कमाया जाए। तो एक उनकी ईमानदारी भी यानी कि आड़े आई उनकी लविंग में। दूसरा देखें, अब आपने देखा कि जो उन्होंने 3.5 साल में जो उन्होंने हुकूमत की उसमें भी महंगाई की शरह बढ़ी, कुछ उनके भी यू टर्न थे। लेकिन जब वो उतरे, अब 10 माह से जो लोग महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, अब उनकी अब शरह देखे, उनका यानी का स्टाइल देखे हुकूमत का, तो अब लोगों को नजर आ रहा है कि इमरान खान वाकई एक फरिश्ता है, फरिश्ते के रूप में है। वो हमारी सोच से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। हमारे लिए वो कैसी हुकूमत कर रहा था, आगे वो कैसा चाहता है, तो ये सारी कौम ने अब यहाँ हो गया, सबने देख लिया। जी सर, खान साहब ने जो एक वजीर आजम की हैसियत से तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? 50% था, 100% नहीं था। और मैंने उनकी बहुत सी खामियां, जो उनकी गलतियां होती थी, जो उनके यू टर्न थे,
या जो भी वो वादा वफा करने के लिए आए थे और उनकी तरफ उनका फोकस ही नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ हैं, आप उनमें सुन सकते हैं कि जो, और मैं आपको ये दावे से कहूँगा कि जो मेरे इलाके में मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो फॉर्मर एमपी रहे हैं, उन्होंने इतनी तनकीद नहीं की खान साहब पे जितनी मैंने की। जी। तो सर खान साहब को पूरा टाइम भी तो नहीं मिला ना, तरक्याती काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं जो वो आखिरी मतलब के साल में करते हैं, जब उनको पूरा टाइम ही नहीं मिला तो। नहीं, मैं एग्री भी हूं, मैं डिसएग्री भी हूं। डिसएग्री इसलिए हूं कि वो एक ऐसे सियासतदान नहीं थे रवायती जो आखिरी सालों में काम करके अपनी रेटिंग को बढ़ाते। मैं उनको ऐसा नहीं देख रहा था, मैं तो उनको अपने हट कर देख रहा था, जैसे मैं अपने गांव में या अपने इलाके में एक मुनफरद सियासत कर रहा हूं। आप मेरे अगर इलाके में उनको मुख्तलिफ लोगों से जब मिलेंगे तो आपको वो बताएंगे कि 20 किलोमीटर की जो पट्टी है, इसमें जो एक रवायती सियासत चलती आ रही थी उससे हट के ये लोग कर रहे हैं। जी। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी निका पीर के हवाले से, आपके ही इलाके से, तो आपके अहले इलाका ने ही मुझे इस बात के लिए रजामंद किया कि हमारे इलाके के ये एक हीरो हैं, एक उभरते हुए सियासतदान हैं, आप इनके यहाँ जाएं, इनका इंटरव्यू करें। तो सर यकीनन वो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर आप ये बताएं कि आपने अपने इलाके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है हल्का पीपी 205 से। आप ये बताइए कि क्या आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, इस दफ़ा मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी इस सवाल का जवाब दे रखा है और आपको भी मैं दे देता हूँ। देखिए, हम इमरान खान साहब से अपील करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो हमें टिकट नहीं देते तो फिर वो जिसको भी टिकट वो देंगे हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे। और ये यानी कि 2028 तक तो हम ऐसे ही देखेंगे। अगर 28 में भी फिर हम टिकट के लिए अप्लाई करेंगे और तहरीक इंसाफ नहीं देती हमें टिकट, फिर मैं आज़ाद के तौर पर ज़रूर लड़ूंगा। जी। सर आपके मंशूर क्या हैं? मेरे मंशूर ये है कि सबसे पहले तो यह है कि मैंने एक आम आदमी को इज्जत मिलते देखी नहीं उन पॉलिटिशियन की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, या जो जीत जाते हैं या जो हार जाते हैं। न ही मैंने अपने गांव यानी कि यूनियन लेवल पे देखी, यानी कि वो करते क्या है बस, यानी कि जब इलेक्शन के डेज होते हैं 3 माह या 4 माह, उनमें लोगों से इस तरह मिलते हैं जैसे वो है ही नहीं, के उसके बाद वो इस तरह छोड़ देते हैं जैसे वो गैर भी नहीं छोड़ता। तो मेरा आप देखेंगे कि मैंने 6 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में आए, तो आप मुझे देखेंगे कि मैं रूटीन में अपने इलाके में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो मेरे काम हैं वो चलते रहते हैं। यानी कि मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि जो उसी तरह का गैप है। तो मैं कहता हूं मैंने एक आम आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह हद से ज्यादा मैं इज्जत देता हूं। आप जब भी मेरे इलाके में आके देखेंगे तो जब जो मेरे जो ड्राइंग रूम में मेरी जो 2 मेन कुर्सियां, आप मेरे अमूमन फोटो देखेंगे कि उन 2 कुर्सियों के ऊपर मैं नहीं बैठा होता। आप अगर मैं 100 की मिसाल दूं तो आपको 90% उन 2 चेयर्स के ऊपर मैं नहीं हूंगा। इट्स मीन कि मैं उन लोगों को इज्जत देता हूं जो मेरे पास चल के आते हैं। जी। सर समाजी हवाले से अगर बात की जाए तो आप सोशल वर्क की हैसियत से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। पाकिस्तान में कोई भी मुसीबत हो, चाहे जल्ज़ला क्यों ना हो, चाहे सैलाब क्यों ना हो, उसमें जो आपकी खिदमात हैं वो नुमायाँ होती हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, असल में ये मेरी प्यारी वालदा माजिदा मरहुमा की ही तरबियत है और मैंने ये बचपन से ही अपने घर से सीखा। चाहे हम कमज़ोर थे लेकिन आपका दिल होना चाहिए खिदमत करने का। तो जैसे जैसे मुझे अल्लाह पाक ज़्यादा नवाज रहे हैं प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, उतनी ही खिदमत करता जा रहा हूँ। और मेरा इरादा तो ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो बहुत ज़्यादा आगे तक करने का इरादा है। और मैंने इमरान खान साहब को फॉलो भी इसलिए मैं करता हूँ कि देखें वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे या क्यों वो सियासत करना चाह रहे थे। यानी कि अगर मेरे ऊपर कोई अगर ये इल्ज़ाम लगाए कि यार तो अगर तूने खिदमत ही करनी है तो बगैर सियासत के कर ले, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि मैं अपनी पॉकेट से एक हद तक सिर्फ रह सकता हूं ना, लेकिन जब मेरे पास पावर अगर आ जाएगी तो मैं ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा हद तक उसकी खिदमत इंसानियत की खिदमत कर सकता हूं। तो ये उनके लिए जवाब है। जी। सर आपने कोई बाकायदा से फलाई इदारा बना रखा है या अपनी मदद आपके तहत आप ये सब करते हैं? नहीं, मैंने ना एक अपनी प्यारी वालदा के नाम से जैसे मेरा दस्तरखान चल रहा है, इसी तरह वो भी एक जिले का पहला दस्तरखान है जो 6 साल से चल रहा है। अच्छा, तो मैंने एक ना अपनी प्यारी वालदा के नाम से ना फाउंडेशन बनाई थी, लेकिन ना लोगों ने ना घटिया इल्जाम शुरू कर दिए कि ये लाहौर से लोगों से पता नहीं क्या करता है और यहाँ पे आके वो पैसा खर्च करता है। फिर मैंने उसको ना बैकफुट पे कर दिया। मैंने कहा अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं जो कमाता हूँ आज के दिन तक
किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से 1 रुपए की ना फंडिंग मैंने कभी ली, ना मैं कभी अपनी जुबान से कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कमाता हूं अपने ही अल्लाह के दिए हुए सोर्सेज से मैं खर्च करता हूं। जी सर, आखिर में आपके चंद वोटर्स भी होंगे, आपके सपोर्टर्स भी होंगे आपके अहले इलाका से, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? बस मैसेज मेरा पूरे पाकिस्तान की आवाम से है कि आपका जो भी कैंडिडेट हो वो सबसे पहले तो आपके अपने इलाके का हो, वो इम्पोर्टेड ना हो, यानी कि किसी और इलाके का किसी और इलाके में इलेक्शन लड़ रहा हो, मुसल्लत ना हो। मैं उस सिलसिले में मैंने लफ्ज़ इम्पोर्टेड इस्तेमाल किया, वो ये इम्पोर्टेड नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या उसके अंदर दर्द इंसानियत है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। क्या वो आम आदमी को इज्जत देता है, क्या उसके अंदर जज्बा है कि वो आपके लिए असेंबली में बोलकर आपके जो काम आज तक नहीं हुए, क्या वो बोलकर वहां से आपके लिए वसाइल ला सकता है, आपके लिए काम करवा सकता है, आपके डिफेंड कर सकता है, आपके मसाइल को उजागर कर सकता है, आपके लिए मीडिया पे बात कर सकता है। जी सर, आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप हमारे चैनल की जीनत बने। इसके साथ ही नाज़रीन, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे।